ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कशिश न्यूज की पूरी टीम इस वक्त लोक भवन के बाहर मौजूद है, जो लगातार आप तक अपडेट साझा कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बिल्कुल तेज है और हर पल घटनाक्रम बदल भी रहा है। बिहार का अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बिल्कुल बड़ा सवाल और स्पष्ट सवाल है, जिसका एक सरल और स्पष्ट जवाब भी मिलता नजर आ रहा है। वो नाम कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का है, जिस पर कहीं ना कहीं मुहर लगने की बात जरूर कही जा रही है। लेकिन इस बीच जो निशांत की भूमिका पर सवाल थे, उससे जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट जो है अपने दर्शकों तक साझा करते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, निशांत कुमार सरकार में शामिल होने से मना कर रहे हैं। देखिए, कशिश न्यूज की टीम जो है वो लगातार पहले सुबह से आपको बता रही थी कि निशांत कुमार को मनाने की भी जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। निशांत कुमार यहाँ पर अपनी भूमिका निभाने बतौर डिप्टी सीएम नहीं चाहते, यही कारण है कि उन्हें मनाने का सिलसिला कल से ही हमें देखने को मिला था। लेकिन आज जो जानकारी अब सामने आ रही है निशांत को लेकर कि बड़े नेता वहां पर जरूर पहुंचे कि निशांत को मना लिया जाए, लेकिन फिलहाल निशांत कुमार जो है वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि दो जेडीयू के मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। तो क्या ये दोनों ही डिप्टी सीएम होंगे? क्या इन दोनों के कंधों पर ही डिप्टी सीएम का कार्यभार रहने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है। निशांत कुमार को देखिए, जेडीयू की जो जनता है वो कहीं ना कहीं स्वीकार करने के लिए तैयार थी, जेडीयू के कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार थे। लेकिन अब जिस तरह से ये जो जानकारी सामने आई है उस पर भी अपडेट हम लगातार साझा करेंगे। लेकिन देखिए, इस्तीफे के बाद सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने काफी भावुक संदेश लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखा, आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे रहे हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो। महिलाओं और युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। अगले 5 वर्षों यानी कि 2025 से 30 के लिए 7 निश्चय 3 का गठन कर लिया गया है और इससे और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार की काफी आगे विकास होने को मिलेगी। बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग मिला है। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने केंद्र का जिक्र कर दिया। आगे उन्होंने लिखा है कि इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। बिहार और तेजी से विकसित होगा, देश के टॉप राज्यों में शामिल होगा, देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है, हमने बिहार के लोगों के लिए इतना काम किया, इतने दिनों से हमने लगातार लोगों की सेवा की। हमने तय किया था कि हम मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया है। अब नई सरकार यहाँ का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। सभी का धन्यवाद बहुत बहुत करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये एक पूरा भावुक पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया एक्स पर नीतीश कुमार का सामने आया है, जिसमें उन्होंने 2005 से लेकर अब तक के पूरे कार्यकाल को याद किया है, बिहार के विकास को याद किया है। साथ ही साथ इन सब के बीच उन्होंने केंद्र सरकार की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि इन सब दौड़ के बीच केंद्र सहयोग से केंद्र सरकार का भी जो सहयोग है वो पूरा मिलता रहा है। आगे उन्होंने यह भी लिखा है कि अब जो सरकार बनेगी वो सरकार भी बिहार के विकास के लिए ही काम करती नजर आएगी। यानी कि बिहार के विकास के लिए अब तक काम नीतीश कुमार ने किया, लेकिन अब ये कुर्सी किसी और के हाथों में होगी। लगा नहीं था कि इतने कम समय में जो है वो जल्दी हमें शपथ ग्रहण देखने को मिलेगा, लेकिन शपथ ग्रहण में जो है अब वापस से हमें वो देखने को मिलेगी तस्वीरें, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होगा ये बहुत दिलचस्प था। आपको हमने वो तस्वीरें दिखाई थी कि यहाँ किस तरह से गहमा गहमी का जो है वो माहौल रहा, बेहद जो है चहलकदमी रही। अगले सुबह से ही यहाँ पर वो तस्वीरें हमने देखी, जो पल पल तस्वीर बदलती रही। नीतीश कुमार हो या फिर मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए एक बड़ी बात जरूर थी, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आ पाएगी कि आखिरकार नीतीश कुमार ने वो नाम किसका सौंपा है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा तब दिया जब निश्चय हो चुका था, जब निश्चित सामने था ही कि कौन मुख्यमंत्री होगा। अब बिल्कुल ये स्पष्ट है, जब इस्तीफा सामने आ गया है तो सभी उनके कार्यकाल को याद कर रहे हैं। हमने ये भी देखा कि उनका जो भावुक पोस्ट है ये दूसरी बार सामने आया है। इसके पहले जब वे राज्यसभा जा रहे थे
तब उन्होंने एक भावुक पोस्ट किया था, तब उन्होंने बताया था कि किस तरह से अब तक के कार्य उन्होंने संभाले हैं और राज्यसभा जाने का उनका कारण क्या है। लेकिन अब जब इस्तीफा सामने आ चुका है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने आज जब एक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया तो ये स्पष्ट किया कि 25 सालों का सफर उनका कैसा रहा, केंद्र सरकार से सहयोग उन्हें कैसा मिलता रहा। साथ ही साथ अब जब बिहार के विकास की बात होगी, 7 निश्चय 3 के भी उन्होंने वादों का जिक्र किया है। साथ ही साथ यह अब देखना उन्होंने भी कहा है कि बिहार का विकास आगे भी बरकरार रहेगा, जिन कंधों पर भी ये जिम्मेदारी मिलेगी वो बखूबी इसको निभाएंगे और बिहार की जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद आगे भी कायम रहेगा। तो नीतीश कुमार का ये जो कह सकते हैं भावुक पोस्ट है वो कई मायनों में बेहद लोगों के लिए है, जो आम जनता जो बेहद परेशान थी नीतीश कुमार इस्तीफा ना दे, वो मुख्यमंत्री का पद ना छोड़े, जो हर एक बिहार की जनता यह चाह रही थी। बिहार की जनता के साथ साथ जेडीयू के नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, मंत्री सभी यह चाह रहे थे कि नीतीश कुमार यदि जाए तो निशांत कुमार कुर्सी संभाले, लेकिन निशांत कुमार को भी यहाँ मनाना बहुत मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि अब जो है वो तस्वीरें बिल्कुल बदलती हुई नजर आ पाएगी। निशांत कुमार यदि नहीं तो कौन होगा अगला मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, निशांत कुमार की जगह कौन लेगा, कि उन्हें किस तरह से संभाला जाएगा, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। रश्मि हमारे साथ लगातार बनी हुई थी। रश्मि, देखिए जिस तरह से जो जानकारी सामने आ रही है, नीतीश कुमार नहीं तो निशांत कुमार, ये एक जो कह सकते हैं लोगों के जहन में था कि उन्हें निशांत कुमार चाहिए, लेकिन निशांत कुमार भी अब मान नहीं रहे। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, किस तरह से निशांत कुमार के साथ आगे बिहार में राजनीति बढ़ने वाली है? बिल्कुल, देखिए निशांत कुमार के नाम की जिस तरह से चर्चा हो रही है, ये मांग जेडीयू की तरफ से भी उठाई गई और जोर शोर से उठाई गई। वो कई बैनर पोस्टर्स हमने देखे जो कि सीएम हाउस के बाहर लगाए गए। इसके अलावा जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की अगर मैं बात करूं तो कई बयान सुष्मिता उनके सामने आए, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर कहा कि अगर बिहार का जिम्मा किसी को मिलना चाहिए तो वो निशांत कुमार है। और ये मांग हर कार्यकर्ता की तरफ से जो कि जेडीयू के है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मांग जेडीयू की तरफ से उठाई गई कि नीतीश कुमार के बाद अगर किसी को मुख्यमंत्री होना चाहिए तो वो निशांत है। हालांकि देखिए ये एनडीए में तय होना है और जिस बात की चर्चा बार बार कशिश न्यूज पर हम कर रहे हैं जी, यहाँ को जोड़ना चाह रहे ये आ रही है कि सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री उनका बनना तय हो गया है। इसमें कहीं से कोई इफ बट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक खबर है, राजधानी पटना में सम्राट चौधरी को लेकर अब पोस्टर भी लगने लगे हैं। हर चौक चौराहे पर वो पोस्टर है और देखिए एक पोस्टर बड़ा सा लगा है जिसको मैं कैमरे में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पोस्टर जो है सम्राट चौधरी को लेकर ये पोस्टर लगने शुरू हो गया है। उसमें बताया जा रहा है कि बिहार का सम्राट भव, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को बीजेपी के वर्कर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और जो औपचारिकता है थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी। अभी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक चल रही है और इस बैठक में अभी से थोड़ी देर के बाद ये घोषणा हो जाएगी कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल कशिश न्यूज जिस खबर को चला रहा था उस खबर पर अब मुहर लगने वाली है। सम्राट चौधरी जो है वो बिहार के नए जी, आपने बैठक का जिक्र किया तो एक बार बैठक पर भी जानकारी ले लेते हैं हमारे